यार, मौत ही कश्मीर की है। बंदी का बच्चा हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची हैं। मेरे बच्चे को अरे हम लोग फौजी हैं, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। इंसानियत का कत्ल हुआ है। पाकिस्तान को नक्शे से खत्म कर दिया गया। जैसे सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था वैसा स्ट्राइक आपको जल्दी देखने को मिलेगा। पाकिस्तान में घुस करके मारने की जरूरत है। परमाणु बम यहाँ पटाखा फोड़ने के लिए नहीं बनाया गया है। सबका सिर कलम करके श्रीनगर चौराहे पे लटका देना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और शुरू हो चुका है देश का मूड मीटर। आज पूरा देश गुस्से में है, लोगों का खून खौल रहा है। आखिर कब तक आतंकवादियों के हाथों हम इसी तरीके से मारे जाते रहें? आखिर कब तक कश्मीर में पाकिस्तान की खूनी साजिशें चलती रहेंगी और हम खामोश बैठे रहेंगे? कश्मीर में 28 लोगों को सिर्फ इसलिए गोली मार दी गई क्योंकि वो मुसलमान नहीं थे। उनका धर्म पूछकर गोलियां मारी गई उनको। और मरने वालों में कोई कर्नाटक का मंजूनाथ राव था और कोई बिहार का मनीष रंजन, कोई हरियाणा का विनय नरवाल था तो कोई यूपी का शुभम द्विवेदी, कोई गुजरात का समीर परमार था और कोई बंगाल का समीर गुहार। जिन्हें नाम पूछकर गोलियां मारी गई उसमें केरल का एन रामचंद्र भी शामिल थे और उत्तराखंड के नीरज उधवानी भी। और इन सब का सिर्फ एक कसूर था कि ये सारे हिंदू थे। ये अंधाधुंध फायरिंग में मारे गए लोग नहीं हैं। पहले इनसे इनका नाम पूछा गया। किसी के नाम पे शक हुआ तो उसे कलमा पढ़कर साबित करने को कहा गया कि वो साबित करे कि वो मुसलमान है कि नहीं। और उससे भी शक दूर नहीं हुआ तो पैंट उतार कर देखा गया कि वो मुसलमान है या नहीं। फिर भी इस देश में कहने वाले लोग कहेंगे, बहुत सारे लोग अभी भी आपको ऐसे मिल जाएंगे जो ये कहेंगे कि आतंक का कोई मजहब नहीं होता। तो आतंक का मजहब हो या ना हो, लेकिन ये सारे आतंकी मजहबी पागलपन के शिकार थे और इनका कायदे से इलाज अब जरूरी हो गया है। पूरा हिंदुस्तान एक स्वर में कह रहा है कि हमें बदला चाहिए, और बदला ऐसा कि जिसे दुनिया देखे। तो पहलगाम टेरर अटैक में मारे गए नेवी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के ताबूत से लिपटकर रोती हुई उनकी पत्नी को जरा देखिए, जिनकी 7 दिन पहले ही शादी हुई थी। आप ये पूरा वीडियो देखकर अपने इमोशंस को संभाल नहीं पाएंगे। ये आंसू हिसाब मांग रहे हैं कि कायराना आतंकी हमले का बदला कैसे लिया जाए और कब लिया जाएगा, क्योंकि इस आतंकी हमले में निर्दोष भारतीयों के खून से सिर्फ पहलगाम की जमीन लाल नहीं हुई है, ये जख्म पूरे हिंदुस्तान को मिला है। और ये बात मोदी सरकार भी जानती है। आप एक बार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सुनिए, उनके बयान में चेतावनी भी है और शायद बदले की डेडलाइन भी। सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची हैं। ऐसी हरकतों का जिम्मेदार और इसके जिम्मेदार लोगों को आने वाले कुछ ही समय में जोरदार तरीके से नजर आएगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं। तो राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि पहलगाम टेरर अटैक का बदला लिया जाएगा, और वे कह रहे हैं कि भारत सरकार हर वो कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त है। लेकिन हिंदुस्तान के लोग अब गलत और सही से ऊपर जाकर सोच रहे हैं। वो ये नहीं सोच रहे कि पाकिस्तान के लिए
उपयुक्त जवाब क्या होगा? वो ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान को वो जवाब मिलना चाहिए, इस देश के लोगों को ऐसा बदला चाहिए जो पाकिस्तान सदियों तक याद रखे। पूरे देश में इस आतंकी हमले के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं, क्योंकि यह सिर्फ आतंकवादी हमला नहीं है, यह भारत के खिलाफ जंग का ऐलान है, और जंग का जवाब जोरदार जंग ही हो सकता है। सड़कों पर उतरे हुए लोग कह रहे हैं कि यह हमला इजराइल जैसा हमला है और इसका बदला भी इजराइल जैसा ही होना चाहिए। ऐसा बदला होना चाहिए जैसा अमेरिका ने अलकायदा से लिया। हर हिंदुस्तानी आज बदले की आग में जल रहा है और प्रधानमंत्री मोदी से अपील कर रहा है कि अब की बार यह बदला सर्जिकल स्ट्राइक से पूरा नहीं होने वाला। अब सिर्फ घुसकर मारने की धमकी देने से काम नहीं चलेगा। अब की बार इस जंग को पाकिस्तान की जमीन पर लड़ना होगा हमें, और गोली का जवाब मिसाइल से देना होगा। जरा देखिए कि आज हिंदुस्तान की सड़कों पर लोगों का गुस्सा किस किस तरीके से फूटा है। पाकिस्तान पर हमला करो, हमला करो, हमला करो, हमला करो, हमला करो, हमला करो, पाकिस्तान पर हमला करो, हमला करो, हमला करो, चुप ना बैठो, चुप ना बैठो, चुप ना बैठो, चुप ना बैठो, पाकिस्तान पर हमला करो, हमला करो, हमला करो, पाकिस्तान पर हमला करो, 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 पाकिस्तान में घुस करके मारने की जरूरत है। परमाणु बम यहाँ पटाखा फोड़ने के लिए नहीं बनाया गया है। देश का नौजवान ये चाहता है कि पाकिस्तान को नक्शे से खत्म कर दिया जाए, और इस पे हम लोग मांग करते हैं, और यदि इस मांग को पूरा नहीं किया जाता है तो अब भारत का नौजवान मानने वाला नहीं है। अब सीमा पे जाके और पाकिस्तान में घुस के पाकिस्तान को विश्व के नक्शे से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। अभी प्रधानमंत्री जी से मांग कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी अब मौका है, पीओके लेने का मौका है, पाकिस्तान पर हमला करने का। हमला करिए, आह्वान करिए। सामाजिक संगठन, नौजवान अब जान देने के लिए तैयार है आपके इशारे पर, और पाकिस्तान का मुंहतोड़ मुकाबला सिर्फ इसलिए नहीं होगा कि पाकिस्तानी आ रहे हैं, हमला कर रहे हैं, हमारे निरीह बच्चों को मार रहे हैं। आज जम्मू कश्मीर में जिस तरह से 26 लोगों की लाशें बिछा दी गई, हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तानी जहां जहां भी आतंकवादियों ने अपना अड्डा बनाया है, उनके अड्डे को नष्ट करे, और भारत में जो पाकिस्तानी आतंकवादियों के समर्थक हैं, वो चाहे जिस दल के हों, जिस पार्टी के हों, जिस जगह बैठे हों, जो भी अधिकारी हों, उनको उठाकर के जेल में ठूसा जाए, उनको बंद किया जाए। यह जब तक समर्थक भारत में जिंदा रहेंगे तब तक आतंकवादियों का मन बढ़ता रहेगा। ये 2014 से पहले का भारत नहीं है, ये 2014 के बाद का भारत है। ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा, गोली का जवाब गोली से मिलेगा। ये भिख मंगे पाकिस्तान की औकात नहीं कि हिंदुस्तान के माताएं बहनों पे कोई गोली चलाए। इनको जमीन में से उखाड़ कर लाएंगे। अब समय आ गया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी से और जो है रक्षा मंत्री, गृह मंत्री से अनुरोध है कि पाकिस्तान के ऊपर हमला करके और जो आतंकवादी वहाँ छुपे हुए हैं, जो उनके आका हैं, उनको नस्तनबूद वहाँ से उठाया जाए और मारा जाए अपनी रक्षा के लिए। हम जिस माँ के लाल गए हैं उनसे पूछो। हम तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी से यही कहेंगे कि आप देश के गद्दारों को बिल्कुल नहीं छोड़ना। हाँ, देश के इन गद्दारों को, आतंकियों तो बिल्कुल ढूंढ कर मारा जाए, उनको जहाँ मिल जाए वहीं पर उनको मारा जाए। राइफल भी रखी लेके एक एक को भून डालो अगर मिल जाए मौका तो। इसको तो चुन चुन के मारना चाहिए। हमारे भाई को जिस तरीके से गोली से उड़ाया है, इनको भी चुन चुन के मारना चाहिए। हमारे अंदर इतना गुस्सा है। आतंकवादी पूरे मारे जाना चाहिए, जितने भी आतंकवादी, को छोड़ना नहीं चाहिए। तो ये गुस्सा, ये आक्रोश बेवजह नहीं, क्योंकि अब तक आतंकवादी सुरक्षा बलों से लड़ते थे, उन पर हमले करते थे, लेकिन अब की बार आम लोगों पर हमला हुआ। पहले हमले आतंक के मुखौटे में होता था, लेकिन इस बार जिहाद का खुला ऐलान है। पहलगाम हमले को देखकर इजरायल में 7 अक्टूबर 2023 को हुए हमास के आतंकी हमले की तस्वीरें ताजा हो गई, जब हमास के आतंकवादियों ने इजरायल के अंदर घुसकर आम नागरिकों को चुन चुन कर गोलियां मारी। और वैसे ही पहलगाम में आतंकवादियों ने धर्म और नाम पूछकर लोगों को गोली मारी। इजरायल में भी आतंकवादियों ने निहत्थे नागरिकों को निशाना बनाया था, और पहलगाम में भी यही हुआ। हमास के हमले के बाद जैसे लोगों की लाशें पड़ी हुई थी, बिखरी हुई थी इजरायल की गलियों में, सड़कों पर,
वैसे ही तस्वीरें हम अभी पहलगाम से भी देख रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद नवभारत की टीम ठीक उस जगह पर पहुंची जहां पर आतंकवादियों ने निर्दोष भारतीयों को वैसे ही मारा है जैसे इजरायल के हमास के आतंकियों ने लोगों को मारा था, निर्दोष लोगों को मारा था। एक बार जरा रिपोर्ट देखिए, आपका खून खौल उठेगा। पहलगाम आतंकी हमले की जांच करने के लिए एनआईए की टीम बाइसरन वैली में पहुंच गई है। ये देखिए एनआईए की टीम, और ये वो जगह है जहां पर ये आतंकी हमला हुआ था। ये देखिए, ये यहाँ पर स्टॉल्स लगे हुए थे जो कि स्थानीय लोग हैं उनकी, ये तमाम के तरह के स्टॉल्स यहाँ पे लगे हुए थे। और यहीं पे आप देखिए क्या हाल हुआ है यहाँ पर, और इतनी भगदड़ मची है। कई लोगों का सामान आप देख लीजिए, यहाँ पर ये तस्वीरें दिखाएंगे शफीक आपको। कई लोगों का जो सामान है वो अभी भी यहीं पे पड़ा हुआ है। कुछ खाने पीने की चीजें हैं, किसी का टिफिन था, उसे खाना खाना था और वो टिफिन भी जो है यहीं पड़ा हुआ है। इसी तरह से ये पूरा एरिया जो है इसे फिलहाल सुरक्षा बलों की ओर से सैनिटाइज किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस की जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की टीम है वो लगातार इस एरिया में बनी हुई है और इससे खंगालने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इस तरह के संकेत लगातार, इस तरह के इनपुट्स आ रहे हैं कि यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं पर वो आतंकवादी छुपे बैठे हो सकते हैं। ऐसे में आप देखिए टेबल जो यहाँ पर लगे हुए उनमें भी जो खाना लोग खा रहे थे वो भी यहीं पे मौजूद है। तो यही वो जगह है जहाँ पर ये आतंकी हमला हुआ। इसके साथ साथ जो मीडो है, जो ये पूरी वैली है, इस वैली के अंदर गोलियां चलाई गई थी। और फिलहाल यहाँ पर ये जो पूरा एरिया है सुरक्षा बलों के कॉर्डन में है और लगातार इसके इर्द गिर्द जो पहाड़ियां हैं, जो जंगल है, वहां पर भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आप देखिए ये एक जो है खाने पीने की एक मेकशिफ्ट दुकान थी यहाँ पर, और यहाँ पे आप देखिए जब वारदात अंजाम दी गई, जब गोलियां चलाई गई, तो उसके बाद किस तरह का हाल यहाँ पे हुआ है। आप जरा इन तस्वीरों को देखिए, जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे उसमें लोगों के जूते चप्पल कीचड़ में खून से सने हुए जूते चप्पल दिखाई दे रहे हैं। जब वहां हमला हुआ तो लोग भागने लगे और उनके पांव कीचड़ में फंस गए, और उसके बाद बहुत सारे लोग वहीं गिर गए, जख्मी हो गए। बहुत सारे लोग जो घायल हुए हैं, बहुत सारे लोग इसी हमले में घायल हुए। आपको याद होगा कि इजराइल में इसी तरीके से जब हमला हुआ था तो ऐसे ही हालात, ऐसा ही मौत का मंजर चारों तरफ दिख रहा था, ऐसे ही लोगों का सामान हर तरफ बिखरा हुआ था, लाशें थी। और तब इजराइल ने इसे आतंकी हमला नहीं बल्कि अपने देश के खिलाफ युद्ध मानकर एक्शन शुरू किया। और अब हिंदुस्तान की बारी। लोग कह रहे हैं कि अभी भी अगर हम सिर्फ एक प्रतीकात्मक हमले करके या कोई ऐसा सिंबॉलिक एक्शन करके अगर हमको लगता है कि पाकिस्तान मान जाएगा और अगली बार ऐसी कोई हिमाकत नहीं करेगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। यह हमारा वो मुगालता है जो कभी पूरा नहीं होगा। और अगर अभी नहीं तो फिर कब? अब की बार सिर्फ राष्ट्रीय शोक या आक्रोश का ये वक्त नहीं है। अगर इजराइल जैसा हमला हुआ है तो बदला भी इजराइल जैसा ही होना चाहिए। जैसे इजराइल ने हमास की रीढ़ तोड़कर रख दी, और वक्त आ गया है कि हिंदुस्तान भी पाकिस्तान के आतंकवादियों का, वहां के पूरे आतंकी नेटवर्क का नामो निशान मिटाकर रख दे। और ये सिर्फ पब्लिक सेंटिमेंट नहीं है। जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद भी ये मांग कर रहे हैं कि पहलगाम का बदला इजराइल के बदले जैसा ही होना चाहिए। हमारा रिस्पांस जिस तरह से इजराइल की 7 अक्टूबर का हमास अटैक हुआ था, ये उस तरह का अटैक है। हमास की कोई इंसिडेंट नहीं है कि हमास का लीडर वहां जाता है और पीओके में एलईटी के लोगों को मिलता है। इसको मुझे लगता है ये उस तरह की साजिश है, और इसका रिस्पांस भी जिस तरह इजराइल का रिस्पांस था उस कोटि का होना चाहिए। और हमें पाकिस्तान आर्मी की कमर तोड़ने के लिए कदम उठाने चाहिए। तो पाकिस्तान और उसके पालतू आतंकवादियों ने पहलगाम में 28 भारतीयों की जान लेकर सीधी चुनौती दी है कि हम कश्मीर के लोगों को मारते रहेंगे और तुम सर्जिकल स्ट्राइक से ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए हमला हिंदुस्तान के खिलाफ जंग का खुला ऐलान है, और अगर इस जंग को जीतना है तो जवाब जोरदार होगा।
होना चाहिए। अगर इजराइल अपने नागरिकों की मौत का बदला हमास की कब्र खोद कर ले सकता है, तो हिंदुस्तान भी पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों की कब्र खोद सकता है। लेकिन इस बार वार ऐसा होना चाहिए कि पाकिस्तान में आतंकवादियों का संपूर्ण सर्वनाश हो जाए। इससे कम कुछ भी मंजूर नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो पहलगाम में मारे गए निर्दोष भारतीयों की बलिदान की तौहीन होगी। भारतीयों के उस भरोसे की हार होगी जो भरोसा उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति पर जताया है। और अब तो एक्सपर्ट भी पूछ रहे हैं कि अगर अब भी सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक जैसा ही बदला लिया गया तो फिर क्या ही बदला लिया। आप सुनिए जरा कि जितने इस देश के अंदर गद्दार पल रहे हैं, जितने इस देश के अंदर पाकिस्तान के हिमायती मिल रहे हैं, उनको उठा के बंद करिए सलाखों के पीछे। कर सकते हैं? किस चीज का डर है? हमें यह चाहिए, ठीक। और दूसरा हमें चाहिए कि आप कह रहे हैं पाकिस्तान वाले रात भर सो नहीं पाए, इसी में खुश है कि उनके हवाई जहाज घूमते रहे। मेरा सवाल यह है कि राफेल किस लिए है, ब्रह्मोस किस लिए है? उनके जो हवाई जहाज उड़ रहे थे उन्हें उड़ाया क्यों नहीं गया? क्या वो हमें सिर्फ फिलीपाइंस को बेचने के लिए है? तो इस वक्त प्रधानमंत्री आवास पर सीसीएस की बहुत अहम बैठक चल रही है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। इसकी बहुत महत्वपूर्ण बैठक इस समय चल रही है और प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में यह सीसीएस की बैठक हो रही है। और जैसा कि हमने बताया कि पाकिस्तान के खिलाफ क्या एक्शन लिया जाए और क्या कार्रवाई करनी है, ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण है इस पर फैसला करने के लिए। और इस बैठक में इस समय अमित शाह, राजनाथ सिंह मौजूद हैं, एस जयशंकर विदेश मंत्री मौजूद हैं, अजीत डोभाल भी इस बैठक में शामिल हैं। और सीसीएस की बैठक में एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है और अब से थोड़ी देर बाद सरकार ये तय कर सकती है कि पाकिस्तान के खिलाफ क्या प्यूनिटिव एक्शन लेना है, क्या दंड देना है पाकिस्तान को। यह फैसला हो सकता है। बहुत महत्वपूर्ण बैठक चल रही है इस समय प्रधानमंत्री आवास में और हमारे सहयोगी रविकांत वहां मौजूद हैं। रविकांत, क्या मूड है जो सरकारी सत्ता के गलियारे में, जो अगर आपने करीब से देखा होगा, क्या लोग कह रहे हैं, किस तरह की बातें की जा रही है, सरकार किस तरीके से पाकिस्तान को दंड देने के बारे में सोच रही है? देखिए रंजीत जी, इस वक्त प्रधानमंत्री आवास पर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की अहम बैठक चल रही है और सुबह के पूरे घटनाक्रम को देखें तो प्रधानमंत्री एयरपोर्ट पर ही ब्रीफिंग लेते हैं, एस जयशंकर और फॉरेन सेक्रेटरी एनएसए को वहां पर बुलाते हैं। उसके बाद राजनाथ सिंह तीनों सेनाओं के चीफ और एनएसए से अलग बैठक करते हैं। खुद केंद्रीय गृह मंत्री जम्मू कश्मीर के दौरे पर थे, वो घटनास्थल पर जाते हैं और वहां से पूरा इन्फो जो है गैदर करने के बाद वो वापस लौटकर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक में है। यानी उन लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया गया है कि कौन लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं और संकेत यही मिल रहे हैं कि इस बार प्रहार जो है पिछली बार की तुलना में बहुत ज्यादा घातक होगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो है वो सेंटिमेंट को बखूबी समझते हैं, क्योंकि इनोसेंट और पर्यटकों को टारगेट किया गया है और एक तरीके से चुनौती दी गई है भारतीय सरकार को, सेना को कि देखिए हमारी प्रेजेंस अभी भी वैली में है। आप कहते हैं कि धारा 370 के हटने के बाद हमने आतंकवाद को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया, तो ये सही नहीं है। अब इससे चुनौती को स्वीकार किया जाएगा, लेकिन उसकी प्लानिंग होगी, कब होगा, किस तरीके से किया जाएगा, इसी के तो निश्चित रूप से पूरा देश इस बात की उम्मीद कर रहा है कि प्रधानमंत्री आवास पर जो सीसीएस की बैठक चल रही है उसमें कोई बड़ा और कड़ा दोनों फैसला होने वाला है। और इस बीच एक और खबर आ रही है, कुलगाम में आतंकियों और सुरक्षा बलों में एनकाउंटर और सर्च ऑपरेशन का एनकाउंटर चल रहा है, अभी इस समय जारी है। और सर्च ऑपरेशन के बाद जो है वो फायरिंग की आवाज सुनाई दी थी और उसके बाद जवानों ने संदिग्ध आतंकियों को चारों तरफ से घेर लिया है। और पहलगाम के हमले के बाद सुरक्षा बलों का एक्शन दिखाई दे रहा है और कुलगाम के तंगमर्ग में ये आतंकियों के छिपे होने की बात कही जा रही है और इस समय वहां पर एनकाउंटर चल रहा है। हमारे सहयोगी साहिल सोहेल हैं। साहिल, क्या अपडेट है अभी इस मामले में? देखिए,
ये जो मुठभेड़ है वो शुरू हुई है दक्षिण कश्मीर का कुलगाम का इलाका है, टंगमग एक जगह है जहां पर ये आतंकवादियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का एक ऑपरेशन जारी था और उसी ऑपरेशन में अब एनकाउंटर शुरू हुआ है। सुरक्षा बलों के पास इस तरह की जानकारी थी कि 2 से 3 आतंकवादी वहां पे छुपे बैठे हैं। उसके बाद ही वहां पे ऑपरेशन शुरू किया गया और फिलहाल दोनों तरफ से जो है वो गोलियां चली थी। बाद में कुछ समय के लिए जो है दोनों तरफ से शांति है, लेकिन जो एनकाउंटर है वो शुरू हुआ है और भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ जो है ज्वाइंटली इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसके बाद पूरे कश्मीर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियां काफी हाई अलर्ट पे हैं और उसके कारण जो है इंटेलिजेंस इनपुट्स लगातार मिल रहे हैं और उन्हीं इंटेलिजेंस तो साहिल ये जो हमला हुआ पहलगाम में और उसके बाद यहां एनकाउंटर चल रहा है, क्या ये वही आतंकी हैं या कोई दूसरा आतंकी ग्रुप है जिसके साथ एनकाउंटर चल रहा है? क्या खबर है अभी आपके पास? देखिए, जो पहलगाम अटैक में आतंकवादी शामिल है उनका इस एनकाउंटर में मौजूद होना अभी संभव नहीं लग रहा है, लेकिन कश्मीर घाटी के अलग अलग हिस्सों में जैसे मैंने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस को हाई अलर्ट पे कर दिया गया है और उसके कारण जो इंटेलिजेंस गैदरिंग है उसको भी तेज कर दिया गया है। उन्हीं आधार पर इस तरह के कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिए गए हैं। आपको याद होगा कि आज सुबह जो है सुरक्षा बलों ने उत्तरी कश्मीर के बारामुल्ला में भी लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक ऑपरेशन को अंजाम दिया जिसमें 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया। घुसपैठ की एक कोशिश की जा रही थी वहां पे और उस कोशिश को नाकाम बनाते हुए सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया। तो फिलहाल कुल मिलाकर इस वक्त बिल्कुल, तो आप नजर बनाए रखिए साहिल, आप नजर बनाए रखिए इस पर, हम आपके पास फिर से आएंगे। लेकिन इस वक्त जैसा कि हमने आपको बताया कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक चल रही है, बहुत महत्वपूर्ण बैठक चल रही है और इस बैठक में जो फैसला लिया जाएगा उससे तय होगा कि इस बार पाकिस्तान को कैसे सबक सिखाया जाए। लेकिन पूरा देश उम्मीद कर रहा है कि इस बार पाकिस्तान को ऐसा सबक दिया जाए कि वो पीढ़ियों तक याद रखे। और सबक सिखाने के लिए भारत के पास कई तरह के ऑप्शंस हैं, कई तरह के विकल्प मौजूद हैं और जो कूटनीतिक और खुफिया स्तर पर तो जो होगा, राजनीतिक या यूं कहें कि कूटनीतिक स्तर पे, डिप्लोमेसी के लेवल पे जो चीजें होगी वो तो होगी ही, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो सबसे ज्यादा जिस बात की उम्मीद है कि क्या सैनिक कार्रवाई की जाएगी पाकिस्तान के खिलाफ, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और इस बार ऐसा ऑपरेशन होना चाहिए, ऐसा मिलिट्री एक्शन होना चाहिए कि पाकिस्तान में आतंकवाद की कमर टूट जाए, या यूं कहें कि पाकिस्तानी फौज फिर से इस तरह की साजिश करने का दुस्साहस न करे। तो अब ये क्या क्या ऑप्शन है, जरा इस पर हम चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रोफेसर कपिल कुमार हैं हमारे साथ। और प्रोफेसर साहब, हम ये समझने की कोशिश करेंगे आपसे, जो कि आज दोपहर से ही आप इसको लेकर के बहुत मुखर हैं और आपने बहुत सारी बातें कही है। भारत के पास, जैसा कि जब लोग कहते हैं कि भाई हमने, एक दौर था कि इस देश में जब भी आतंकी हमले होते थे तो हम कड़ी निंदा करके काम चला लिया करते थे। फिर दौर आया जब हमने उसका जवाब देना शुरू किया और हमने सर्जिकल स्ट्राइक किए। 2 बार बड़े हमले हुए और दोनों बार हमने सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान को जवाब दिया। उसके बावजूद भी इस तरह की घटनाएं हो रही है। आपको क्या लगता है कि अब ये समय आ गया है कि अब इससे आगे बढ़कर पाकिस्तान के साथ फुल एंड फाइनल सेटलमेंट किया जाए? आप मेरे ख्याल से बहुत सही बात कह रहे हैं। और जो मेरा असेसमेंट है आज का, कि आज ये स्ट्राइक जो एक्शन होगा ये 4 लेवल्स का होगा। आर्मी का अलग होगा, एयरफोर्स का अलग होगा, मिसाइल यूनिट्स का अलग होगा और नेवी का अलग होगा। यानी कि ऑल आउट वॉर हो। ये ऑल आउट, देखिए उसका सॉल्यूशन अब यही रह गया। आप 2 आतंकी रोज मार पाकिस्तान के साथ एकदम ऑल आउट वॉर। देखिए ऐसा है, आप 2 आतंकी रोज मार दीजिए, 4 आतंकी रोज मार दीजिए, हाँ, फिर आ जाएंगे। तो जब तक आप उस कमांड सेंटर को नहीं खत्म करेंगे उनके, हाँ। देखिए पाकिस्तान दुनिया के अंदर, हाँ, एक ऐसी फैक्ट्री है आतंकी बनाने की, जो आतंकी बनाता है, उन्हें ट्रेन करता है, उन्हें पैसा देता है और सारी दुनिया में उनको एक्सपोर्ट करता है और सारी दुनिया ये जानती है। तो जब तक इस फैक्ट्री को नहीं उड़ाया जाएगा, आज सुबेरे बात हो रही थी, तो पाकिस्तान से हम 3 जंग पहले भी लड़ चुके हैं, बल्कि कारगिल को जोड़ दीजिए तो 4 जंग लड़ चुके हैं, है ना? तो उसके बावजूद भी इस तरह की घटनाएं हो ही रही है। देखिए हर जंग तो क्या जंग उसका जवाब है या कुछ और भी सोचना होगा? देखिए हर जंग का, देखिए मैं बता दूं आपको, हाँ, आप आर्थिक प्रतिबंध लगा के क्या हो जाएगा? इन कट्टरपंथियों को हाँ, उसकी परवाह थोड़ा है, वो तो भूखे मर रहे हैं वैसे ही कटोरा लेकर के। हाँ, उनको तो सिर्फ शरीयत चाहिए, हाँ, एक मदरसा चाहिए, मुल्ला चाहिए और हाथ में AK-47 चाहिए।
जो आप जंगों की बात कर रहे हैं, 47 की जंग जो हम पूरी तरह जीत रहे थे और पीओके से हम बाहर कर रहे थे, सेना ने ये कहा था कि तब तक युद्ध विराम नहीं करना जब तक इनको कश्मीर से बाहर ना निकाल दें, लेकिन नेहरू पीछे हट गए थे। ठीक है, 65 की जंग जो है वो हमारे सामने कि लाहौर तक पहुंच करके भी हम पीछे आ गए। 71 के अंदर हमारे सामने है कि उनके करीबन कितने 93-91 हजार सैनिक हमने जो है वो दान में दे दिए। जब भुट्टो ने कहा मैडम आई एम इन योर हैंड्स, समझे, ये जो गांधीवादी नीति है। और कारगिल में भी हमने कहा कि हम एलओसी क्रॉस नहीं करेंगे। ये जो गांधीवादी नीति है, इसकी जगह थोड़ा पटेल जी को याद कर ले कि सबसे बड़े वो समर्थक थे गांधी जी के, अहिंसावादी थे, लेकिन उन्होंने हैदराबाद के ऊपर मिलिट्री एक्शन तो किया। क्या अब समय आ गया है कि अगर ये जंग लड़नी ही है हमें, अगर इन जिहादियों से हमें लड़ना ही है, तो हम अपने कश्मीर में नहीं, हम पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में लड़ेंगे। उसको कब्जा, मैं वही तो कह रहा हूं, उस पे हम अपना दखल करें ना, जो हमारा है। देखिए, मैं वही तो कह रहा हूं कि सबसे पहले जो मैंने मिसाइल अटैक की बात की कि जो ये इनके जंपिंग पैड्स हैं और वो सब हैं, भाई हम ब्रह्मोस किस लिए बना रहे हैं? क्या फिलीपाइंस को बेचने के लिए बना रहे हैं? जो हमारा डीआरडीओ इतने सशक्त काम कर रहा है और मिसाइल्स की इतनी बड़ी रेंज है हमारी, तो हम किस लिए बना रहे हैं उनको? या किसी आर्काइव्स में रखने के लिए बना रहे हैं उसको? राफेल अगर हमने लिया है तो किस लिए लिया है हमने? राफेल तो हमारे क्षेत्र में ही खड़ा होकर मिसाइल डाल सकता है वहां पे, उनके इलाकों के अंदर, उनका एयर स्पेस भी। और नहीं, जरूरत पड़ने पे हम उनके इलाके में जाकर क्यों नहीं मार सकते? अगर वो हमारे इलाके में आकर हमें मार सकते हैं, तो हम उनको उनके इलाके में घुसकर उन्हें क्यों नहीं मार सकते? देखिए, ये एक स्ट्रेटेजिक वॉरफेयर जो है, हमारे जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, हमारे खासतौर से जो एनएसए हैं, जो हमारी रॉ और ये एजेंसीज हैं, मेरा इनके अंदर पूरा विश्वास है कि इनके पास बहुत अच्छी क्षमता है, बहुत अच्छा सोच विचार है और ये उसके हिसाब से एक्ट करेंगे। जरूरत होती है एक पॉलिटिकल विल की, क्योंकि हमारी जो सेना है वो पाकिस्तान की सेना की तरह रोग सेना नहीं है जो पाकिस्तान पे राज करती है। बिल्कुल, हमारी सेना प्रजातंत्र में हमारी प्रजातंत्र सरकार को मानती है। बिल्कुल। और मैं समझता हूं, जो मैंने सुबह भी कहा और वो मैं फिर दोहराऊंगा कि अमित शाह जी, आपने कहा था कि हम जान भी दे देंगे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को लेने के लिए। हमें आपकी जान नहीं चाहिए, हमें सिर्फ आपके आदेश चाहिए कि एक ऐसा, देखिए, युद्ध तो शुरू हो चुका हुआ, ये कहना कि युद्ध नहीं है, हम युद्ध में हैं। हम एक लो इंटेंसिटी वॉरफेयर में हमेशा से। मैं तो ये भी नहीं मानता कि लो इंटेंसिटी है, हाई इंटेंसिटी। ये एक ऑनगोइंग वॉरफेयर है। और ये वॉरफेयर खाली इसको हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य ही मत देखिए, इसको पूरी दुनिया में देखिए क्या हो रहा है। इंग्लैंड में क्या हो रहा है, रेपिस्ट गैंग हो रहे हैं, 10,000 बच्चियों का रेप हो रहा है। फ्रांस में क्या हो रहा है, बेल्जियम में क्या हो रहा है, गाजा में और उधर क्या हो रहा है। तो ये देखिए, उस नक्शे को मत भूलिए जो इस नक्शे को अलकायदा और आईएसआईएस ने बनाया था कि मिडल ईस्ट से लेकर के और इंडोनेशिया तक पूरा हरा बना करके। तो इसको लोकलाइज मत करिए कि केवल ये छोटा मोटा हमारा इशू है कि आज पहलगाम में कर दिया या पीछे पुलवामा कर दिया। सोची समझी स्कीम नहीं, आप देखिए कि फलस्तीन का हमास बहावलपुर में आकर के बैठ के कर रहा है लश्कर तैयबा के साथ, और संरक्षण मिल रहा है आईएसआई और वहां की सेना का। अगर उसके बावजूद भी हम ये माने कि ये सिर्फ आतंकियों का नेटवर्क ये काम कर रहा है, तो ये तो हमारी। मैंने तो उसी दिन ये कहा था जिस दिन इन पे वो गुलाब के फूलों की वर्षा की थी हमास वालों के ऊपर पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर, कि कुछ बड़ा होने वाला है। समझे, वो हमास वाले आतंकी, ये मेरे को लगता है जो दोनों जो मरे हैं सुबेरे, वो भी हमास वाले, वो तो हम पे हमला करेंगे और वो करेंगे। और हमारी नेता जो है पैलेस्टीन का बैग लेके पार्लियामेंट में जाए। सही बात, बिल्कुल सही बात। जिस हमास ने, जिस पैलेस्टीन ने कभी भी हिंदुस्तान का साथ नहीं दिया, यासर अराफत को सिर पे उठा के रखा, लेकिन जब भी पाकिस्तान से लड़ाई हुई वो पाकिस्तान के नहीं, आज भी इस देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो हमास को आतंकवादी संगठन मानने को तैयार नहीं है, बावजूद इसके कि वो हमास पाकिस्तान में आकर लश्कर तैयबा के साथ, जैशे मोहम्मद के साथ बैठकर कश्मीर में आतंक फैलाने की पूरी प्लानिंग बना रहा है। उसके बावजूद हमें नहीं मानने को तैयार है कि हमास एक आतंकी संगठन है। मैं आपको एक चीज बता दूं, पाकिस्तान की इस समय 2 विशेषताएं हैं, ठीक है। एक तो गधे बेचने में विशेष है, एक कटोरा लेके घूमने में, लेकिन एक तीसरी विशेषता पाकिस्तान की यह है जो दुनिया जानती है
कि पाकिस्तान दुनिया की सबसे बड़ी आतंकी मैन्युफैक्चर करने की फैक्ट्री है। या उन्हें ट्रेन करता है, एक्सपोर्ट करता है। लेकिन भारत भी एक चीज की बहुत बड़ी फैक्ट्री है, और अब से नहीं 1000 साल से है, गद्दार पैदा करने की। जितने गद्दार हमारे देश ने पैदा किए हैं आज तक अपने देश के लिए, दुनिया में किसी देश ने इतने गद्दार पैदा नहीं किए। जो आपने कहा ना कि आज भी ऐसे लोग हैं जो मानने को तैयार नहीं। आज भी ऐसे लोग हैं जो पहलगाम में ये मानने को तैयार नहीं है कि हिंदू मारा गया है। हाँ, वो अभी भी कह रहे हैं धर्म पूछ के मारा गया। हाँ, ये लोग कहते हैं आतंकी का धर्म नहीं है। हाँ, तो भाई आतंकी का धर्म नहीं है तो आतंकी धर्म पूछ के क्यों गोली कलमा क्यों पढ़वा रहा था, गोली मारने से पूछ के गोली क्यों चलवा रहा है आतंकी? हाँ, ये तमाशा कब बंद होगा? ये सही बात, जागेंगे नहीं ये। एक बोल रहे थे साहब हम तो बड़े सौहार्द से रहते हैं, गंगा जमनी तहजीब है। मैं कहा साहब ये तहजीब 47-46 में भी थी। जरा उनसे पूछो जो रिफ्यूजी आए थे रावलपिंडी से, लाहौर से, सरगोदा से, कि कैसे मिलजुल के सब रहते थे और एक रात में ही क्या हो गया था। तो चौकन्ने होकर के अपनी सुरक्षा का अधिकार हम पे है। और ये सुनिए एक बात और, ये सुप्रीम कोर्ट साहब हमारे आतंकियों से एनकाउंटर होता है, ये आर्मी के खिलाफ जजमेंट दे देंगे, पुलिस के खिलाफ जजमेंट दे देंगे। मैंने कहा था सुप्रीम कोर्ट साहब एक मोबाइल कोर्ट बना दीजिए, उसे हेलीकॉप्टर दे दीजिए, और जहां पे ये आतंकी गोली चला रहे हो ना, पहले जज साहब आप जाइए वहां मुआयना करने। सही बात, बिल्कुल मुआयना करके देखिए कि हाँ भाई ये आतंकी है या नहीं है। और जब आप अपना आदेश दे दे कि हाँ भाई ये आतंकी है, भारत की फौज इन पे गोली चला सकती है। बिल्कुल माहौल बना दिया है इन्होंने देश तो के। कुल मिलाकर के अब वो समय आ गया जब ये तय कर लेना पड़ेगा, हमें इस बात को समझ लेना पड़ेगा कि आतंकवाद या आतंकी संगठन और पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तान की सरकार कोई तीनों अलग अलग चीजें नहीं है। ये तीनों एक ही सिक्के के अलग अलग पहलू हैं, दो पहलू हैं, या यूं कहें कि पूरा एक नेक्सस है, एक नेटवर्क है जो कि इस तरीके से मिलकर काम कर रहा है। समय की एक लाइन बस जी, ये कह देंगे लश्कर है, जैश है, ये अलग अलग है। अरे कोई अलग नहीं है, इनका कमांड एक है। हाँ, और वो है पाकिस्तानी फौज। और जब तक अब पाकिस्तानी फौज की कमर नहीं तोड़ी जाएगी, उनकी रीढ़ की हड्डी नहीं तोड़ी जाएगी, तब तक ये सुधरेंगे नहीं। और मुझे लगता है कि अब ये वक्त आ चुका है। सीसीएस की बैठक चल रही है, क्या फैसला होता है इस पे हमारी भी नजर बनी रहेगी।